देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 चैनल नव भारत प्राइम न्यूज, सबसे तेज सबसे आगे। मथुरा जिले की छाता तहसील क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। पिता की मौत और मां के दूसरे विवाह के बाद बच्चियों पर दुखों का पहाड़ टूट गया। दादा की मृत्यु से पहले ही हो चुकी थी बच्चियों के पिता की मौत, जिसके बाद जालसाजी कर हड़प ली गई पूरी संपत्ति। रिश्तों को शर्मसार करने और लालच में अपनों का ही हक मारने का एक बेहद संवेदनशील मामला जनपद मथुरा के थाना छाता क्षेत्र के अंतर्गत गांव नौगवा से सामने आया है। यहां सगे चाचा और ताऊ ने मिलकर अपनी ही 3 अनाथ भतीजियों कुमारी संध्या, चांदनी का हक छीन लिया और उन्हें पाई पाई के लिए मोहताज कर घर से बेघर कर दिया। अनाथ बच्चियों की संपत्ति हड़पने के लिए बाकायदा दादा के नाम पर एक फर्जी वसीयत तैयार कराई गई। मिली जानकारी के अनुसार नौगांव निवासी वीरेंद्र की कुछ समय पहले मृत्यु हो चुकी थी। पति की मौत के बाद वह बेसहारा हुई पत्नी रजनी ने अपनी सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियों के चलते दूसरा विवाह कर लिया। वीरेंद्र और रजनी की 3 मासूम बच्चियां हैं, जो पिता की मौत और मां के चले जाने के बाद पूरी तरह अनाथ और असहाय हो गयीं। नियम और नैतिकता के आधार पर पिता वीरेंद्र के हिस्से की संपत्ति पर उनकी इन 3 बेटियों का हक होना था, लेकिन बच्चियों के सगे चाचा और ताऊ की नीयत डोल गई। बताया जा रहा है कि बच्चियों के दादा की मृत्यु से पहले ही उनके पिता वीरेंद्र की मौत हो चुकी थी। इसी स्थिति का फायदा उठाते हुए चाचा ताऊ ने कथित तौर पर एक फर्जी वसीयत मौजा नौगांव खसरा संख्या 683 तैयार करवा ली, जिसमें वीरेंद्र के हिस्से को गायब कर पूरी संपत्ति अपने नाम करा ली गई। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि जब बच्चियों के पिता जीवित ही नहीं थे तो दादा की संपत्ति में से पोतियों का हक मारना सीधे तौर पर जालसाजी और धोखाधड़ी है। बच्चियों को जानबूझकर बेघर और बेसहारा कर दिया गया है। इस धोखाधड़ी के बाद तीनों बच्चियां पूरी तरह से बेघर हो चुकी हैं। उनके पास न तो रहने के लिए छत बची है और न ही भरण पोषण का कोई साधन। स्थानीय ग्रामीणों में भी इस बात को लेकर गहरा आक्रोश है कि सगे खून ने ही मासूमों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। अगर इस सरकार में कहीं न्याय है तो इन बेसहारा मासूमों को मिलना चाहिए। पीड़ित पक्ष नाबालिग बच्चियों ने प्रशासन और पुलिस के उच्च अधिकारियों से मामले की जांच कर जालसाजों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने और बच्चियों को उनका हक दिलाने की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? संध्या। कहाँ के रहने वाले हैं? नौगांव। क्या कारण है जो आप यहाँ उप जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं? हमारे खेत नाम नहीं आया, हमारे चाचाओं ने झूठी वसीयत बनवा के नहीं अपने नाम पर चढ़वा लिया है। कौन सा गाँव है आपका? नौगांव। तो चाचाओं ने आपकी जमीन पे वसीयत बनवा ली है? हाँ। तो ऐसे कैसे बनवा सकते हैं? आपके पिताजी हैं? नहीं। पिताजी क्या हुआ है? खत्म हो गए। कब? 2018 में। अब आपकी कितनी उम्र है? मेरी अभी मैं 17 में लगी हूँ। तो आपकी मम्मी ने दूसरी शादी कर ली। मम्मी ने दूसरी शादी कर ली? हाँ। तो अब आपका पालन पोषण कौन करता है? अभी फिलहाल मैं मम्मी के पास में आ गए। हम वहीं पे रहते थे, चाचाओं ने वहाँ से भगा दिया, फिर हम मम्मी के पास में आ गए। अब मम्मी क्या कहती हैं आपकी? मम्मी यूँ कहती हैं अब अपना कुछ दे दो, मैं नहीं रख पाऊँगी। तो आपकी कितनी ज़मीन है जो उन्होंने बैनामा कराई है? वो 7.5 बीघे है। 7 बीघे ज़मीन को आपके चाचा 7.5 बीघे मतलब टोटल, और उसमें से 5 भाई थे हमारे पापा। 7.5 बीघे ज़मीन थी, उसमें 5 भाई थे आपके पापा, तो आपका 5वां हिस्सा है 7.5 बीघे में। हाँ। तो अब आपको ज़मीन नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है। और रहने के लिए घर? रहने के लिए भी नहीं है। रहने के लिए घर नहीं है? नहीं है। तो फिर आप कहाँ पे रहते हो? मम्मी के पास में अभी तो। और मम्मी कहाँ पे रहती है? वहीं गांव में ही, जहाँ पे दूसरी जगह बैठी थी वहीं पे। नौगांव में ही? हाँ। अब आप क्या चाहते हैं? हम अपना हक चाहते हैं, हमें ज़मीन चाहिए। अब आपने जन सुनवाई में भी आपने एप्लीकेशन डाला था, तो क्या कहा था अधिकारियों ने? उसमें भी यही था। क्या कहा था? यही कि हमें अपनी ज़मीन चाहिए। और तो उन्होंने क्या कहा था आपको? आपकी ज़मीन मिलेगी कि नहीं? उन्होंने कुछ नहीं बोला।